वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। लेकिन आज का ये क्रिप्टो कोई डिजिटल कॉइन नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया मुद्दा है जिसे क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी कहा जा रहा है। हाँ, और ये सच में एक बहुत ही हैरान करने वाला विषय है, जहाँ कानून, निजी आस्था और सरकारी फायदे आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं पहले ही साफ कर दूं कि ये चर्चा हिंदू प्रेस इंटरनेशनल और स्वराज्य मैगेज की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों यानी फैक्ट्स को सरल भाषा में समझाना है, किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। सही कहा आपने। तो चलिए सीधा इस मुद्दे पर आते हैं और आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी है क्या। हाँ, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग असल जिंदगी में क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं, पर कागजों पर खुद को हिंदू ही दिखाते हैं ताकि उन्हें सरकारी रिजर्वेशन और दूसरे फायदे मिलते रहे, है ना? एग्जैक्टली क्योंकि एससी या शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण और वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, वो कानूनन सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए हैं। अगर ऑफिशियल धर्म बदला तो फायदे खत्म। तो इसलिए कागजों पर पुरानी आइडेंटिटी बरकरार रखी जाती है, पर कानून इसको देखता कैसे है? यही तो असली उलझन है। देखिए, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बड़ा दिलचस्प फैसला सुनाया इस पर। अच्छा, क्या कहा गया उस फैसले में? कोर्ट ने सफाई भी है कि अगर किसी के घर में जीसस की मूर्ति या क्रॉस मिलता है, तो सिर्फ उस आधार पर उसको धर्म बदलने का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। ये तो काफी लॉजिकल है। मतलब ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम आमतौर पर दूसरे धर्मों के प्रतीकों या सिंबल्स का आदर करते हैं। बिल्कुल, कोई क्रिश्चियनिटी ना भी माने तब भी अपने घर में क्रॉस रख सकता है या क्रिसमस मना सकता है। हाँ, पर इससे एक नया सवाल पैदा होता है। तो फिर कन्वर्जन का पक्का सबूत क्या है कानून की नजरों में? अब कोर्ट के मुताबिक ठोस सबूत के तौर पर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जैसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। पर यहाँ दो बहुत बड़ी दिक्कत है। वेट, क्या दिक्कत आती है इसमें? पहली तो ये कि हर चर्च बैप्टिज्म करता ही नहीं है। जैसे क्वेकर्स और साल्वेशन आर्मी को ले लीजिए, वहां ऐसी कोई औपचारिक रस्म होती ही नहीं है। तो उन लोगों के पास वैसा कोई सर्टिफिकेट होगा ही नहीं सरकारी कागजों के लिए। सही पकड़ा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी चर्च जो कि एक धार्मिक संस्था है, सरकारी अधिकारियों का साथ अपने लोगों की ऐसी निजी जानकारी आसानी से साझा नहीं करता। तो सरकार उन्हें मजबूर नहीं कर सकती क्या? नहीं, क्योंकि इसको अगर हम सुप्रीम कोर्ट के एंगल से देखें ना, तो किसी की निजी आस्था और धर्म की गहरी जांच करना प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 25 से 30 के तहत जो धार्मिक आजादी के राइट्स मिलते हैं। जी हाँ, संविधान सरकारी जासूसी की इजाजत नहीं देता जब बात निजी आस्था की हो। क्वेश्चन, अगर कानून और कागजों के जरिए किसी का धर्म बदलना साबित करना इतना मुश्किल है, तो इसका जमीन पर सबसे बड़ा असर क्या हो रहा है? आंसर, इसका असर ये है कि जो लोग इस तरह धर्म बदलते हैं, वो दोनों तरफ का फायदा उठा रहे हैं। मतलब डबल बेनिफिट्स ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, एक तरफ उन्हें नए धर्म का हिस्सा बनने के लाभ मिलते हैं और दूसरी तरफ वो पुराने धर्म के आधार पर नौकरियों और शिक्षा में उन शोषित वर्गों यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स का रिजर्वेशन भी ले रहे हैं, जो एक्चुअली उन लोगों के लिए बना था। ये तो वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति बन गई है, जहां वेलफेयर सिस्टम का एक तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये बेसिकली इंडिविजुअल प्राइवेसी और लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज के बीच का टकराव है, जिसे सुलझाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या धर्म पूरी तरह से एक निजी या प्राइवेट विषय होना चाहिए जिसमें सरकार का कोई दखल ना हो, या फिर जब सरकारी फायदों और टैक्स पेयर के पैसों की बात आए तो इसकी ठोस जांच होनी चाहिए? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।